शास्त्रों में भी लिखा है कि कभी किसी नीच का मतलब यहाँ पर कर्म से है, किसी धर्म या जाति से नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि नीच आदमी को शासक नहीं बनाना चाहिए। पॉलिटिकल प्लस न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये कसम मुझे इस मिट्टी की, कसम मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन वो कहाँ गई वो मोदी जी की कसम कि देश नहीं झुकने दूंगा। देश तो झुका है, अमेरिका में देश झुका है और बार बार झुका है। 12 बार वहाँ के राष्ट्रपति 12 बार ये कह चुके कि मैंने धमकाया भी और डराया भी और ट्रेड की धमकी देकर युद्ध विराम कराया। इससे पहले के अगर हालात देखें तो 682 भारतीयों को हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ बांध कर गठरी उनकी सेना के हवाई जहाज़ों में अमेरिका हमारे देश में फेंक गया। क्या कसूर था उन बच्चों, क्या कसूर था उनका? क्या किसी और देश के नागरिकों को इस तरह से फेंक कर जाने की हिम्मत इस अमेरिका में है? क्या कोई एक देश ऐसा बता दे जिसका नागरिक इस तरह से बांधकर, इस तरह से हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ बांधकर कहीं फेंका गया हो? एक भी ऐसा देश बता दो। कोई देश ऐसा नहीं जिसके नागरिकों को इस तरह से बांधकर फेंका गया हो। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नागरिकों को हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ बांध करके हिंदुस्तान में फेंका गया, वो भी अमेरिका की सेना के द्वारा। तो ये देश नहीं झुकने दूंगा, कसम मुझे मिट्टी की। कहाँ गई वो कसम? ये देश 12 बार अमेरिका के आगे झुक चुका है, घुटने टेक चुका है। मणिपुर में ये देश टूट तक चुका है। कहाँ हैं आप और कहाँ है आपकी कसम? अभी ताज़ा मामला है, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी अमेरिका का स्टेट है। वहाँ पर न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे पर जिस तरह से एक युवक को, छात्र को जिस तरह से घसीट कर फर्श पर लेटा कर जिस तरह से मारा गया, जिस तरह से पीटा गया, क्या अमेरिका में इतनी हिम्मत है कि किसी और देश के नागरिक के साथ ऐसा करता हो? ये हालात जो आज बने हैं देश के, मोदी जी आप इसको क्या कहेंगे? क्या ये देश झुक नहीं रहा है? अगर देश नहीं झुक रहा है तो कम से कम मोदी जी तो बिल्कुल झुक रहे हैं। ये देश तो महान है मोदी जी, आप रहें ना रहें, ये देश महान है, पहले भी था, आज भी है। दुनिया के सारे देश भारत की इज्जत करते हैं। अगर आज इज्जत नहीं हो रही तो वो आपके समय में नहीं हो रही। आपको सीधे सीधे ये समझ जाना चाहिए कि कमी आप में है, इस देश में तो बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से एक महामानव ने अपनी खुद की छवि बनाने के लिए, दुनिया के ऊपर प्रभाव दिखाने के लिए कि मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा शासक हूँ, मैं ही दुनिया में सबसे महान हूँ, मैं ही मानव हूँ, महामानव हूँ, मैं तो जैविक हूँ, ये सब तमाशा शायद दुनिया की इस अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को ये पसंद नहीं आया और आपको हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने यही बात लेकर आया था कि किस तरह से आज हिंदुस्तान को गर्त में पहुंचाया जा रहा है, और वो भी एक आदमी की वजह से। ये सारी कवायद ये पूरा देश जानता है कि एक ऐसा उद्योगपति जिसके अमेरिका में जिसकी गर्दन फंसी हुई है, और वो कहते हैं ना, राजा की जान भी तोते में है। ये एक आदमी को बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान को डुबोने के लिए तैयार बैठे हैं। इससे बुरा वक्त हिंदुस्तान का शायद भविष्य में कभी नहीं आएगा। मैं इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को देना चाहूँगा विराम। जय हिंद साथियों, जय भारत।